एवरीवन, वेलकम बैक। कल हमने 7 फरवरी की करंट अफेयर्स करी थी। आज हम लोग 8 फरवरी की करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना और कमेंट करना नेक्स्ट वीडियो कौन सी हो। तो सबसे पहले का न्यूज़ है वो है 12 न्यू मून्स अराउंड जुपिटर प्लैनेट डिस्कवर्ड बाई, मतलब कि जो जुपिटर प्लैनेट है उसके अराउंड 12 न्यू मून्स का खोज की गई है। वो किसके द्वारा की गई है? तो वो है स्कॉट शेफर्ड के द्वारा। अब जो है पहले मतलब जुपिटर के 80 मून्स थे यानी 80 सैटेलाइट थे, लेकिन अब जो है 92 मून्स हो चुके हैं। पहले सैटर्न जो था वो सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स वाला प्लैनेट था, लेकिन अब जुपिटर है। तब सैटेलाइट्स और प्लैनेट क्या होता है? सैटेलाइट्स जो होते हैं वो होते हैं जो प्लैनेट के अराउंड घूमते हैं, और प्लैनेट्स जो होते हैं वो सन के अराउंड घूमते हैं, तो वो प्लैनेट्स होते हैं। तो आज की जो है सेकंड न्यूज़ है मास्को ऑफ 3rd एडिशन ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स, वो स्नो लेपर्ड है। और उसके बाद ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ है जम्मू एंड कश्मीर यानी गुलमर्ग में, क्योंकि विंटर गेम्स है तो विंटर ठंडी सब कनेक्शन है। उसके बाद थर्ड आज की न्यूज़ है वो है सेव वेटलैंड कैंपेन लॉन्च्ड इन, मतलब सेव वेटलैंड कैंपेन जो है कहाँ हुआ है? तो गोवा में हुआ है। अब ये क्यों हुआ है? सो वेटलैंड्स को कंजर्व करने के लिए हुआ है, बचाव करने के लिए। किसके द्वारा हुआ है? बाय इन्वायरमेंटल मिनिस्टर भूपेंद्र यादव, हमारे इन्वायरमेंटल मिनिस्टर भूपेंद्र यादव के द्वारा किया गया है। आज की फोर्थ न्यूज़ है वो है केरला गवर्नमेंट हैव अनाउंस्ड टू एस्टैब्लिश्ड ग्रीन हाइड्रोजन हब्स इन। सो जो केरला की गवर्नमेंट यानी केरला सरकार जो है वो उन्होंने अनाउंस किया है ग्रीन हाइड्रोजन हब्स की एस्टैब्लिश करने के लिए। वो कहाँ पे? तो कोची और तिरुवनंतपुरम में, ठीक है। कोची एंड तिरुवनंतपुरम में अनाउंस किया है ग्रीन हाइड्रोजन हब्स को एस्टैब्लिश करने के लिए। इसकी एम क्या है? टू बिल्ड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट दैट कैन प्रोड्यूस 60 टन्स ऑफ हाइड्रोजन पर डे। तो ये बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए, हमारी एनवायरमेंट में फ्रेश एयर का मतलब करने के लिए, तो ये इसलिए किया गया है। अब जो है फिफ्थ पॉइंट है आज का, न्यूज़ है आज का, वो है श्रीलंका है सेलिब्रेटेड इट्स 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑन। तो श्रीलंका जैसे हम लोग 15 अगस्त मनाते हैं एज ए इंडिपेंडेंस डे, बिकॉज हमारा देश उस दिन आज़ाद हुआ था, ऐसे ही श्रीलंका को आज़ादी जो है 4 फरवरी को मिली थी। तो श्रीलंका ने अपना 75th ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस मनाया 4 फरवरी को, या आपको याद रखना है। तो अब जो है श्रीलंका की जो इंडिपेंडेंस डे की थीम क्या है? तो थीम है नमो नमो मथा स्टेप टुवर्ड्स अ सेंचुरी, ठीक है। उसके बाद आज की 6th न्यूज़ है इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल। तो ये मनाई गई है 6 फरवरी को, ठीक है। इसकी थीम क्या है? पार्टनरशिप विथ मेन एंड बॉयज टू ट्रांसफॉर्म सोशल एंड जेंडर नॉर्म्स टू एंड फीमेल जेंडुअल मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें आपको ज़्यादा मतलब याद करने की बस आपको डेट थोड़ा याद रखना है और थीम को पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे थीम्स होते हैं। सो आज की 7th न्यूज़ है द मिनिमम डाउनलोड स्पीड फॉर broadband connectivity has been increased from 512 किलोबीटा पिक्सल था, अब जो है 2 मेगाबाइट पिक्सल हो चुका है। पहले 512 किलोबाइट पिक्सल था, अब 2 मेगाबाइट पिक्सल हो चुका है, ठीक है। तो अब जो किसके द्वारा किया गया है? तो बाई TRAI। अब TRAI क्या है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ आई, ठीक है। तो ये आप लोग को इसका जो है एब्रिविएशन याद रखना है। अब हम लोग 8th न्यूज़ पे चलते हैं। द 3rd खेलो इंडिया सॉरी यहाँ पे इंडिया 2 बार है तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। द 3rd खेलो इंडिया यूथ गेम्स इज इक्वल टू, तो देखो अब 3rd एडिशन हुआ है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। वो कब से कब हुआ है? तो ये 10th से 14 फरवरी को हुआ है। ये कहाँ होगा? तो गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में, हमने पीछे भी पढ़ा। तो वो विंटर गेम्स था, ये यूथ गेम्स है, लेकिन ये भी गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में होगा। सपोर्ट किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, ठीक है। तो अभी तक टोटल इवेंट्स 9 हो चुके हैं एंड फर्स्ट एडिशन जो 2020 में हुआ था, एंड ये अब है सेकेंड एडिशन जो कि 3rd एडिशन है, और ये 2023 में हो रहा है, ठीक है। सो अब हम पढ़ेंगे 9th जो न्यूज़ है आज की वो। सो द पर्ल सेल्स कॉन्क्लेव 2023 कहाँ हुआ है? सो ये मुंबई में हुआ है। TPC इसको भी बोलते हैं हम लोग, और ऑर्गेनाइज किया गया है इंडियन पर्ल सेल्स एंड ग्रेन एसोसिएशन के द्वारा। थीम क्या है? सस्टेनेबिलिटी ऑफ पर्ल सेक्टर। अब अगर आपको सस्टेनेबिलिटी में अगर थोड़ी सी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में बताना, इसके बारे में हम लोग अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। 6th हुआ है इट विल क्रिएट रोड मैप टू मेक इंडिया सेल्फ सफिशिएंट। ये इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट, ताकि हमें दूसरे देश पे निर्भर ना रहना पड़े, डिपेंड ना रहना पड़े। इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कंज्यूम ऑफ गैस पॉलिसीज में, ठीक है। अब आज की 10th न्यूज़ पे चलते हैं। सो न्यू फुल टाइम मेंबर ऑफ IAC। फुल टाइम मेंबर ऑफ IAC कौन बने? ब्राज़ील एंड कोंगो। अब IAC क्या होता है? तो IAC जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अब अलायंस ऑफ 123 कंट्रीज का अभी तक है, मोस्टली सनसाइन कंट्रीज। अब सनसाइन कंट्रीज क्या होता है? तो ये हमारा अर्थ है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एंड ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, एंड ये है इक्वेटर। तो ये है बीच का पार्ट जहाँ पे हमारा जो सन है वो यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक आता है। तो इस बीच में जो देश आते हैं उन्हीं को सनसाइन कंट्रीज कही जाती है। बट ऐसा नहीं है कि सनसाइन कंट्रीज को ही मोस्टली, ऐसा नहीं कि सिर्फ सनसाइन कंट्रीज को ही, आप इधर से भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो एम क्या है इसका?
efficient consumption of solar energy to reduce dependence of fossil fuels, ठीक है। proposed by हमारी इंडियन प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी एट वेम्बली स्टेडियम की, मतलब हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी के द्वारा इसको प्रपोज किया गया है। अदर कंट्रीज भी ज्वाइन हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं, मतलब जो सनशाइन कंट्रीज नहीं है वो भी ज्वाइन हो सकती हैं। इंजॉय मतलब वो बेनिफिट्स जो है ना वो सारी देशों को मिलेंगी, बट नो वोटिंग राइट्स। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बाहर के जो कंट्रीज हैं उनको वोटिंग राइट्स नहीं मिलेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो अगर आप इसकी नोट्स बना रहे हो तो अभी तक ISA का जो बॉक्स है वो बंद नहीं हुआ है, अभी ISA के बारे में और भी बहुत कुछ है। तो ISA का फॉर्मेशन कब हुआ था? वो हुआ था 13 नवंबर 2015 में, और फाउंडेशन कहाँ उसका फाउंडेशन हुआ था? वहाँ पेरिस फ्रांस में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वो है गुड़गांव, हरियाणा। ऑब्वियसली हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने किया तो इंडिया में ही होगा। डायरेक्टर जनरल कौन रहे? तो वो है अजय मथार, ठीक है। अब हम चलते हैं 11th न्यूज़ की तरफ। वो है कॉमन आइडेंटिफायर फॉर ऑल डिजिटल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज, पैन। तो और भी जो डिजिटल वर्क होती है उसमें पैन की जरूरत। पैन क्या होता है? वो है परमानेंट अकाउंट नंबर, किसके द्वारा अनाउंस किया गया है? तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण की द्वारा, ठीक है। आज की 12th न्यूज़ है 4 इंडियन अमेरिकन लॉ मेकर्स have been appointed as member of US House Committees। अब इंडियन अमेरिकन यानी कि इंडिया में उनका बॉर्न हुआ था लेकिन अभी वो अमेरिका का ओरिजिन है, ठीक है। सो ये 4 नेम्स हैं, जैसे प्रमीला जयपाल, अमी बेरा, राजा कृष्णामूर्ति, रो खन्ना, ठीक है। आज की 13th न्यूज़ है IFFCO नानो यूरिया लिक्विड फर्टिलाइजर प्लांट, ओके। प्लांट कहाँ हुआ था फाउंडेशन? तो उसका फाउंडेशन स्टोन जो है जगदीश यानी कि झारखंड में है, ठीक है। तो IFFCO का क्या मतलब है? इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड, ठीक है। अब किसके द्वारा इसका किया गया था? तो किसके द्वारा इसका फाउंडेशन किया गया था? वो बाय यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह है। अगर आपने नोट बनाना जारी रखा है तो एक और नोट से चलो इसको कंटिन्यू करते हैं और आज की वीडियो को पूरा करते हैं। तो ये है मई 2022 PM मोदी इनॉग्रेटेड वर्ल्ड फर्स्ट नैनो यूरिया लिक्विड प्लांटिंग इन गुजरात, ठीक है। अब इसका क्या फ़ायदा होगा हमारी देश को, ऐसे हमारे एग्रीकल्चरल जो भी हमारे एग्रीकल्चर से जुड़े हुए फार्मर्स हैं उनको। इम्प्रूव क्रॉप प्रोडक्टिविटी, सॉइल हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ इंट्रोड्यूस, ठीक है। सो ये कुछ चीज़ें हैं, सॉरी क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस, ठीक है। यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, दिस इज माई फॉल्ट। तो दैट्स इट। सो ये हाथ की कुछ करंट अफेयर्स, बट यहाँ पे है क्वेश्चन जो कि आप लोगों को बताना है, व्हेन वी सेलिब्रेट वर्ल्ड कैंसर डे, ठीक है। तो ये आप लोगों को कमेंट बताना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना है, एंड ऑल्सो कमेंट करना इसका आंसर क्या होगा, और कमेंट करना कि नेक्स्ट वीडियो कौन सी हो। बाय बाय।